नमस्कार, मैं हिंदी टीवी देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने सफलता हासिल करते हुए 9 जुलाई को एक किडनी रैकेट का भंडाफोड़ किया था और साथ ही इसमें एक महिला डॉक्टर समेत जो है वो 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। लेकिन अब इस किडनी रैकेट के तार जो हैं वो दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और गुजरात से जुड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए जैसे ही इस किडनी रैकेट की परतों को खोलना शुरू किया तो कई गिरफ्तारियां और कई लोगों को जो है उसने हिरासत में लेते हुए अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल इस किडनी रैकेट के बीच अब तक दिल्ली की क्राइम ब्रांच 15 लोगों को पकड़ चुकी है, जिसमें एक महिला डॉक्टर भी शामिल है। और ये गिरफ्तारियां उसने दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और गुजरात से की हैं। यानी इस किडनी रैकेट के तार जो हैं वो दूसरे राज्यों तक भी जुड़े हुए थे। इस बात का खुलासा भी अब दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने कर दिया है। लेकिन अभी जांच का सिलसिला थमा नहीं, क्योंकि गिरफ्तार किए गए तमाम आरोपियों को अदालत में पेश करते हुए क्राइम ब्रांच जो है उनका रिमांड हासिल कर चुकी है और अब सख्ती से पूछताछ करते हुए कुछ और खुलासे होने की उम्मीद वो जता रही है। क्योंकि इस किडनी रैकेट का जब भंडाफोड़ हुआ था तो पुलिस की पैरों तले की ज़मीन भी एक बार तो खिसक गई थी और पुलिस ने जब एक एक कर इस गुत्थी को सुलझाना शुरू किया और पुलिस ने जब इस मामले की जांच करते हुए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू किया तो इसकी तमाम गांठें खुलते ही कई राज भी खुलते गए और आरोपियों से पुलिस ने जो है वो कई तरीके के स्टैंप्स और दर्जनों भर मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और लग्जरी गाड़ी भी बरामद की है और साथ ही वो दस्तावेज भी बरामद किए हैं जो किसी मरीज या फिर किसी किडनी डोनर के संग जुड़े हुए थे और सोशल मीडिया के जरिए ये अपने शिकार को ढूंढते थे और किडनी की खरीद फरोख्त का काम करते हुए लाखों रुपए ये डकार जाते थे। लेकिन इस रैकेट का खुलासा होने के बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच जो है इसे अपनी बड़ी कामयाबी मान रही है और आला अधिकारी भी उसकी पीठ थपथपा रहे हैं। लेकिन जांच का ये सिलसिला अभी आगे भी चलता रहेगा और इसमें जो भी नए खुलासे होंगे उसकी पूरी जानकारी लेकर हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। हमारी खबरों को लेकर आपका कोई राय या सुझाव है तो आप हमें फेसबुक और यूट्यूब के जरिए अपनी राय या सुझाव भिजवा सकते हैं। साथ ही हमें लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। क्राइम ब्रांच की इंटरस्टेट सेल यूनिट ने एक किडनी रैकेट को बस्ट किया है, जिसमें कि ये जो मेन आरोपी है संदीप आर्या इसको चला रहा था और कुल उसके साथ ही 7 और अरेस्ट हुए हैं। कुल मिलाकर 8 अरेस्ट किए गए हैं, जो कि लोगों को, पेशेंट्स को भी आइडेंटिफाई करते थे और डोनर को भी आइडेंटिफाई करते थे और फिर उनके नकली कागज बनाते थे, उनको एज रिलेटिव्स शो करके फिर उनके आगे जाके वो जो हॉस्पिटल है किसी में उसमें उनके जो ट्रांसप्लांट कमेटी होती है उसमें वो कागजात दिलवा के उनको पास भी करवाते थे। तो इसमें कुल अभी तक 8 गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा 5 पेशेंट्स और 2 डोनर को भी आइडेंटिफाई करके ट्रेस कर लिया गया है और इसके अलावा उनसे काफ़ी हमारे को भारी मात्रा में नकली कागज, स्टैम्प, सील वगैरह मिले हैं, जो कि वो लोग इसके कागजात बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसमें शुरुआत ऐसे हुई कि हमारे को एक कंप्लेंट मिली, इन्फॉर्मेशन भी थी और साथ में एक फिर लेडी कंप्लेनेंट मिली जिनको ये संदीप आर्या जो किंगपिन है उसने उनके हस्बैंड की किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए 35 लाख रुपए ले लिए थे। तो उसकी जांच में हम देखते देखते हमें ये उसका सुमित एक साथी और संदीप ये सुमित मिला और फिर उसके इंस्टेंस पे हमने संदीप और उसका एक ब्रदर इन लॉ देवेंद्र है उसको हमने गोवा से ट्रेस किया। तो जब ये इनसे डिटेल में इंटरोगेशन की गई तो पता लगा कि ये पूरा एक नेटवर्क चला रहे थे जिसमें कि हर आदमी का एक रोल डिफाइंड था। इसमें ज्यादातर 3 से 4 जो है लोग ये है ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर, जो कि हॉस्पिटल में एक पोस्ट होती है, वो 2 से 3 ये जो है संदीप है और इसमें पुनीत है और चिका है, ये सब ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर का काम करते थे। तो उससे क्या होता था, इनका हॉस्पिटल्स में एक्सेस रहता था और इनको
समझ रहे थे कि कैसे पेशेंट्स को लाना है या कैसे कागज बनाने हैं, तो उसमें ये माहिर हो गए थे। उसके अलावा फिर एक जो पुनीत है वो नकली दस्तावेज बनाता था। उसके अलावा जो बाकी साथी हैं, चिक्का प्रशांत, हनीफ शेख, रोहित और तेज प्रकाश, ये लोग पेशेंट देते थे या डोनर देते थे। इनमें से एक जो हैरानी की बात ये भी है कि इनमें से 3 लोग खुद भी डोनर रहे, सुमित, चिक्का और हनीफ। इन तीनों ने पहले खुद भी डोनेट की है पैसे के लिए और बाद में गैंग से जुड़ गए। तो वो संदीप का ये भी एक वो रहा है कि वो जो उसके काम का था उसको फिर वो साथ में अपने आगे उसमें गैंग कह लीजिए, सिंडिकेट, उसमें जोड़ उसको भी ऐड कर लेता था। इसमें जो एक ये चिक्का है रादरी, इसकी तो इन्होंने नकली कागजात बनवा के किसी एक हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर नौकरी भी लगवाई है। तो वो भी एक नई चीज आई थी उसमें। और एक जो सुमित है, ये क्या करता था कि जो डोनर होता है, डोनर को कमेटी में जाना है तो पेशेंट डोनर रिलेटिव दिखने भी चाहिए, तो फिर वो डोनर की ग्रूमिंग करता था कि वो कमेटी में पास हो पाए। जैसे जो उनका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है कि वो देखते हैं कि नकली तो नहीं है पेशेंट और ये डोनर रिलेटिव है कि नहीं, तो उसमें ये जो है ये उनको ग्रूमिंग करता था डोनर की कि ये उसके लाइफस्टाइल वगैरह के हिसाब से उसकी बोल चलन, बैठना उठना वो वहाँ पे पेशेंट के स्टैंडर्ड का हो या उस तरह से हो। तो उसका एक ये अलग से भी एक नया रोल जो आया है वो भी था। तो इन सब में जनरली जो संदीप आर्य है ये 35 से 40 लाख रुपए पर केस लेता था, जिसमें से 7 से 8 लाख ये खुद के लिए बचा लेता था। उसके अलावा जो पुनीत है जो कि नकली कागजात बनाता था, ये ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर का भी एक हॉस्पिटल में काम कर रहा था अभी, ये 50,000 से 1 लाख रुपए पर केस लेता था। सिमिलरली सुमित है वो भी 50,000 रुपए पर केस लेता था। जो चिक्का प्रशांत है ये 1 लाख रुपए पर केस लेता था। जो जनरली पेशेंट्स देते थे वो 5 लाख रुपए पर पेशेंट देते थे। जो कोई डोनर देता था तो 1 लाख रुपए पर डोनर लेता था। जो डोनर है खुद अपनी किडनी डोनेट करा उसको 4 से 5 लाख रुपए ये उसको अपनी किडनी देने के लिए उसको देते थे। और जनरली ये क्योंकि ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर का भी काम कर रहे थे तो उस लाइन में थे हॉस्पिटल्स की, तो पेशेंट ढूंढना इनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी, पेशेंट इनको जल्दी मिल जाते थे। डोनर वगैरह के लिए जनरली ये सोशल मीडिया के थ्रू डोनर्स ढूंढते थे। कई ग्रुप्स होते हैं, कई लोग अपनी विलिंगनेस दे रखी होती है। और जैसे ये खासकर रोहित खन्ना है, ये कई सारे सोशल मीडिया ग्रुप्स और जो ग्रुप्स होते हैं अदरवाइज 122 ये ग्रुप्स में था जो उसमें ये भावी डोनर्स ढूंढता था। तो अगर इसको कोई लगता था ये उसको अलग से फिर मैसेजिंग पे ले आता था। उसको लगता था अगर ये विलिंग है डोनेट कर देगा तो फिर ये उसको ये संदीप आर्य से टच करा देता था। तो डोनर का ढूंढने का जनरली का तरीका वही सोशल मीडिया के थ्रू रहा है, या फिर जैसे खुद ही डोनेट कर रखी है, या पेशेंट है जो तेज प्रकाश है उसकी वाइफ ने इनके थ्रू उसने अपनी वाइफ का ट्रांसप्लांट खुद ही करवा रखा था। तो इस तरह से वो अपने उसमें नेक्सस से इनको कार्रवाई कर रहे थे। सर ये